इंसान ने जब जब दिल से कुछ ठाना है तब तब बदला जमाना है। दोस्तों, असफलता तो एक बहाना है, सही मायने में दिल से अगर कमिटमेंट करो कि अब मुझे सफल होकर के दिखाना है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। और वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो बहुत लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क क्या है, क्या हमें न्यूमरोलॉजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या हमें वास्तु के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलेगा दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे कहानी का मोरल क्या है और आपको क्या करना है जीवन में। दोस्तों, एक बार एक राजा था और राजा 35 साल का था। उसका एक राजपुरोहित था। राजपुरोहित ने राजा की कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद राजपुरोहित ने कैलकुलेशन की और राजा को कहा कि राजा 5 मार्च को मरने वाला है। अब राजा हंसने लग पड़े, कहने लगे कि यार मैं तो अभी तक यंग हूँ, 35 साल का, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 5 मार्च को कैसे मरूंगा। तो राजपुरोहित ने कहा कि राजा जी, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है और ये भी गलत नहीं होगी, बाकी आप देख लीजिए आपने करना क्या है। अब राजा पहले तो कमिटेड था कि मैं राजपुरोहित के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, परंतु जब राजा ने पूरा दिन भर काम किया, शाम को राजा थक गए थे काम करके, तो राजा के मन में 1% आया माइंड में कि कहीं राजपुरोहित सच तो नहीं बोल रहा था। अब राजा के माइंड में साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन राजा ने दोबारा पूरा दिन भर काम किया और शाम को जब थकान महसूस हुई तो राजा ने और ज़्यादा सोचा, 2% तक सोचा कि कहीं राजपुरोहित सच तो नहीं बोल रहा था। अब दोस्तों, वैसे वैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद राजा 3 टाइम खाना खाता था, राजा ने 2 टाइम खाना खाना शुरू कर दिया। अब राजा 2 बार के बजाय 1 बार खाना खा रहा था और धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, 5 मार्च आने वाला था और राजा ने खाना खाना प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया और राजा सिर्फ जूस पीने लगे। जैसे 5 तारीख नज़दीक आ रही थी, राजा ने मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा कि मंत्री जी, एक बात है, 5 तारीख को मैं मरने वाला हूँ। राजपुरोहित ने कहा था एक बार राजपुरोहित से पूछ लीजिए क्या ये सच है। अब मंत्री जी कहते हैं कि राजा जी, ऐसे कैसे हो सकते हैं, आप तो इतने यंग हो, इतने एनर्जेटिक हो, आप तो मर ही नहीं सकते। परंतु चलिए फिर भी मैं पूछता हूँ राजपुरोहित को कि राजपुरोहित ने किस बिहाफ पे ये कहा है। मंत्री जी राजपुरोहित के पास जाते हैं। राजपुरोहित के पास जाने के बाद मंत्री जी राजपुरोहित को पूछते हैं कि क्या राजा वाकई में 5 मार्च को मरने वाला है। तो राजपुरोहित ने कहा कि बिल्कुल, मैंने कैलकुलेशन किया, गणना किया कि राजा 5 मार्च को डेफिनेटली 12 बजे मर जाएगा। अब दोस्तों, मंत्री राजा के पास आता है और राजा से पूछता है कि राजा जी, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। राजपुरोहित ने बोल दिया कि आप डेफिनेटली 5 तारीख को मरने वाले हैं। अब राजा ने जूस पीना, पानी पीना भी बंद कर दिया और राजा कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं प्रजा के बीच में मरूं और उस दिन पूरा राजमहल सजा होना चाहिए और मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जाना चाहता हूं। अब दोस्तों, 5 मार्च का दिन आ गया, राजमहल सजा दिया गया और राजा को भी प्रजा के बीच में लाया गया। और वहां पे जो मंत्री था वो थोड़ा सा चालाक था। मंत्री ने कहा कि पुरोहित को एक बार फिर से मंच पर बुलाया जाए, मैं एक बार पुरोहित से फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आज 12 बजे राजा मरेगा। तो दोस्तों, राजपुरोहित को बुला दिया जाता है प्रजा के बीच में। मंत्री एक बार राजपुरोहित से फिर से प्रश्न पूछता है कि राजपुरोहित जी, जितनी भी आपके पास एजुकेशन है, पूरी एजुकेशन का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि वाकई में राजा आज मरेगा। दोस्तों, राजपुरोहित दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद प्रजा के बीच में कहते हैं कि डेफिनेटली आज 12 बजे राजा मरने वाले हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। अब मंत्री काउंटर क्वेश्चन पूछता है उससे, एक कहता है कि मेरी भी कुंडली देख लीजिए राजा जी की मैं कब मरूंगा। तो राजपुरोहित उस मंत्री की भी कुंडली देखता है, कहता है कि तू तो आगे 30 साल तक जिएगा। अब मंत्री बोलता है कि पुरोहित जी, आप अपनी भी कुंडली देख लीजिए कि आप कितनी साल तक जिएंगे। तो राजपुरोहित अपनी भी कुंडली देखता है, कहता है कि मैं तो अभी तक 25 साल तक जीऊंगा। जैसे ही राजपुरोहित ने कहा कि मैं तो 25 साल और जीऊंगा, तो मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और धड़ से उसका सिर काट करके अलग कर दिया और राजपुरोहित को मार दिया।
अब दोस्तों प्रजा के बीच में मंत्री कहता है कि देखिए अभी अभी इसने वास्तु के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग कहा था कि मैं 25 साल और जीने वाला है और ये सुबह का सूरज अब कल नहीं देख सकता है, ये मर चुका है। तो इसका मतलब इसकी भविष्यवाणी राजा को लेकर के गलत हो सकती है। हमारे जो राजा है वो आज 12 बजे मरने वाले नहीं है, वो लंबे समय तक जी सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सभी लोगों को कहा उसने कि सेलिब्रेट कीजिए, कि पॉजिटिव बोलिए कि राजा जी रहा है, राजा जी रहा है, राजा जी रहा है और राजा लंबे समय तक जिएगा। और दोस्तों पूरी प्रजा में जश्न का माहौल हो गया, सभी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना स्टार्ट कर दिए और राजा जी रहा है, राजा जी रहा है। और थोड़ी देर के बाद राजा की आंखें खुलती है, राजा अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्तर पे आता है, कहता है कि भाई क्या हो रहा है। तो वहां की प्रजा बोलते हैं कि राजा जी, जो राजपुरोहित आपको भविष्यवाणी करने वाला था कि आप आज मरने वाले, वो खुद देखो मर चुका है। उसने कहा था कि मैं 25 साल जीऊंगा, वो अभी सुबह का सूरज नहीं देख सकता है, अब एक पल भी वो आगे नहीं देख सकता है क्योंकि उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। अब राजा को कॉन्फिडेंस आता है कि क्या वाकई में भविष्यवाणी गलत हो सकती है। अब धीरे धीरे राजा बोलता है कि पानी लाओ। और दोस्तों राजा पानी पीता है। पानी पीने के बाद जैसे प्रजा नाचती है, झूमती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, राजा थोड़ी देर के बाद बोलता है कि जूस लाओ। थोड़ी देर के बाद राजा जूस पीता है और धीरे धीरे 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद जब प्रजा में जश्न का माहौल होता है तो राजा उठता है, उठ करके खाना खाता है और आगे दोस्तों राजा 75 ईयर तक जीता है। अब इस कहानी का मोरल क्या है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? दोस्तों कभी कभी बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान भी गलती कर सकता है और किसी की भविष्यवाणी गलत साबित हो सकती है। मतलब हमें विश्वास करना चाहिए परंतु अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर राजपुरोहित की बात राजा ने दिमाग में नहीं ली होती तो शायद राजा बीमार ही नहीं होते। अब ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, किसी ने किसी को नेगेटिव बोल दिया कि तेरे साथ ऐसा होगा, वो बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं, अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल देता है, डेफिनेटली उसके साथ गलत होता है। अब दोस्तों मैं नहीं बोलता हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या बोल रही है, मैं नहीं बोलता हूं कि वास्तु क्या बोल रहा है। आपने जो करना है वो कीजिए, परंतु जिस चीज से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सिर्फ वही कीजिए। अब दोस्तों आपको किसी पंडित ने एक अंगूठी दी और कहा कि ये जो अंगूठी है ये गुस्सा कम करने की अंगूठी है। अब आपने लगा दी पूरी एनर्जी, जब जब आप हाथ धोएंगे, जब जब अंगूठी को देखेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी होगी कि ये गुस्सा कम करने की अंगूठी है। जब आप एनर्जी वहां पे लगाते तो डेफिनेटली आपका गुस्सा क्या होगा? कम हो जाएगा। और भी चीजें हैं बहुत सारी, आप जंतर मंतर पहनो, कुछ भी करो आप, परंतु ऐसी चीजें मत करना कि आपको हर बार कोई भी एक्शन लेने से पहले पंडित को पूछना पड़े, हर बार आपको वास्तु देखना पड़े, हर बार आपको कुंडली चेक करनी पड़े। व्हाट आई मीन टू से दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये है कोई भी चीज हमें तब तक इस्तेमाल करनी चाहिए जब तक वो विश्वास में है। अगर वही चीज अंधविश्वास बन गया तो वो चीज हमें छोड़ देनी चाहिए। वही चीज आप विजन बोर्ड लगा सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं, सकारात्मक बोल सकते हैं कि कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता है, आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मतलब अपना ध्यान पॉजिटिव इंटेंशन रखना है, सकारात्मक डायरेक्शन में। अगर उस राजपुरोहित की भविष्यवाणी गलत हो सकती है राजा को लेकर के, तो आपके बारे में किसी ने अगर गलत बोला है वो भी गलत हो सकता है। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा कीजिए दोस्तों। खुद के ऊपर जब भरोसा हो जाएगा तो समझो आपको खुदा के ऊपर भरोसा हो गया। खुदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? गॉड। गॉड का मतलब क्या है? G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डिस्ट्रॉय। जनरेट कौन है? आपका ब्रह्मा, मतलब जनरेट करने वाला ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाला विष्णु, चलाने वाला जो दुनिया चलाने वाला, और डिस्ट्रॉय करने वाला महेश। वो हमारे अंदर ही है, आपके अंदर ही है। जैसा आप मन में विचार डालते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए दोस्तों हमेशा सकारात्मक सोचिए, उन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो आपको सकारात्मक करती है, परंतु तब तक जब तक वो विश्वास में है। जिस दिन अंधविश्वास बन गया वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। फिर आपको किसी की भी कोई छोटी से छोटी बात इंपैक्ट डाल सकती है, आपको हानि पहुंचा सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों एक पंच लाइन, एक स्लोगन आपको रेगुलर अब मिलता रहेगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और नया सीखने के लिए आते रहो माइंड ऑपरेशन एकेडमी और राम प्रकाश सर यूट्यूब चैनल में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।